Hello students, welcome to your education. I am Jitendra Tyagi and right now I am going to discuss about some recruitment, that is important recruitment for the managerial post and on contractual basis. And the most important thing about this recruitment is that if you have GATE score during last 12 years, okay, during last 12 years, if you have qualified GATE with good GATE score, what is the minimum cutoff of GATE score required, that I will discuss here. So then this is one eligibility criteria, right? 12 साल में आपने कभी भी गेट एग्जाम में इतना स्कोर लेके आए हो मिनिमम, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस ऑल द थिंग्स. सबसे पहले हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमारा एक पीएसयू है, ठीक है, हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, ठीक है. अब इसमें एप्लीकेशन उन्होंने मांगा है असिस्टेंट मैनेजर के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोक्यूरमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. ओके, तो ये 4 डिपार्टमेंट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोक्यूरमेंट, जिनके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट है उनको, ठीक है. नाउ title of the post, you can see total number of posts mentioned: assistant manager civil 16 post, assistant manager electrical 4 post, assistant manager signal and telecom 4 post, procurement 4 post again. Okay, then location, it may be anywhere in the state of Haryana, NCR region, Gurugram and Chandigarh. Okay, and Chandigarh is a beautiful city, you all know, so better to apply for this. Age limit is 35 years. Okay, so your age should not be more than 35 years as on the date of notification. Now what is the eligibility criteria? Let us see. So for AM civil, okay, assistant manager civil, BE BTech with 60% marks in aggregate, and the candidate should have appeared in corresponding paper of GATE civil engineering, secured GATE score of 800 or more. ओके, 800 या उससे ज्यादा का अगर आपका गेट स्कोर कभी भी आया है पिछले 12 सालों में, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है. मतलब पिछले 12 साल में कभी ना कभी आपका गेट स्कोर रहा हो 800 या उससे ऊपर, तो आप एलिजिबल है, ओके, अप्लाई करने के लिए. देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, सो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग, ओके, विद 60% मार्क्स मिनिमम. एंड आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए मिनिमम कितना, 700 और मोर. अगर पिछले 12 साल में कभी भी आपका गेट स्कोर 700 या उससे ज्यादा रहा है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं. ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना है. देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स. और यहां पे अगर आपका पिछले 12 साल में गेट स्कोर 600 के ऊपर रहा है, तब आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है. देन एएम प्रोक्यूरमेंट, ओके, प्रोक्यूरमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, और 800 गेट स्कोर होना चाहिए मिनिमम आपका पिछले 12 साल में कभी भी, ठीक है. वो वैलिड है या नहीं है उससे मैटर नहीं है, 12 साल के अंदर आपका स्कोर रहा हो 800 से ऊपर, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो. ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां पे. नाउ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज व्हाट, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन वर्किंग इन सेम लेवल, मतलब आप कहीं ना कहीं सेम लेवल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है. और अगर बिलो लेवल पे कर रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपको कंसिडर किया जाएगा. ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको 6 इयर्स का होना चाहिए. पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अवर पोस्ट, मतलब जब आपने ग्रेजुएशन किया है उसके 6 साल, उसके बाद 6 साल आपने काम किया हो, ये एलिजिबिलिटी है इनकी, ठीक है ना. और एक्सपीरियंस अगर आपका मेट्रो में है, रेलवे में है या पीएसयू में है, रेलवे से रिलेटेड, तो ये इसको प्रेफरेंस दी जाएगी. देन सिविल, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल अगर हम देखें तो प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मेट्रो, आरआरटीएस, रेलवे न्यू लाइन, डबलिंग गेज कन्वर्जन, अदर रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट, ठीक है, ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. देन इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. देन एएम एसएनटी, okay, planning execution of signal and telecom works in any form of rail system like
MRTS, PRTS एटसेट्रा। ओके, सो सभी में आपका जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रहे हैं वो, ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जीडी और इंटरव्यू के लिए आप सभी जानते हैं यूरोपियन एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टिंग जिनका भी होगा, ध्यान रखना है, यू कैन ज्वाइन फॉर जीडी एंड इंटरव्यू प्रोग्राम, ओके, मॉड्यूल्स। नाउ देयर इज ए सर्विस बॉन्ड आल्सो, ओके। आपको 3 साल का सर्विस बॉन्ड है जो आपको काम करना है, ठीक है ना। देन क्लोजिंग डेट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। हाउ टू अप्लाई? सो आपको क्या करना है, जो भी लिंक यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है HRIDC की वेबसाइट पे, कैरियर सेक्शन में जाके इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उस पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने डिमांड किए होंगे उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो एक बार, right? So those who are eligible kindly apply for this and I wish you all the best.